खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू का 2 और पप्पू का 1। अब तो मैं प्रूव करके रहूंगी कि दोनों में से मम्मी जी का सबसे बड़ा चमचा कौन है। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि बहू के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे जेम्स बॉन्ड बनना पड़ेगा। मच्छर कितने मच्छर है पता नहीं। आज तो बड़ी अच्छी हेयर स्टाइल बना के आई है। बस चंदू दीदी ऐसे ही। अरे तान्या तू डर मत, वैसे ना डरने वाली चीज घर में ही अभी। डरने वाली चीज मतलब? मम्मी जी और कौन, एक वही तो है डरावनी। मुझे डरावनी कहा? तूने कुछ सुना? हाँ, अभी अभी आपने मम्मी जी को डरावनी कहा। हाँ वो तो है। चंदू दीदी, मैं तो यहाँ पप्पू से मिलने आई थी, वो तो घर पर ही नहीं है। भाई पापा जी, इतना कुछ होने के बाद भी ये मेरे पुत्र से मिलने आई है और बहू भी उसका साथ दे रही है। तू ना रुक, मैं तुझे एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। ये देख, मैंने नंदू और पप्पू का स्कोर कार्ड बनाया है। 1 मिनट, मतलब कि मैं सुबह से उसको फोन करी तो उसने मेरा फोन एक बार भी नहीं उठाया। इसका मतलब कि वो खेल रहा था ना? अरे नहीं बुद्धू, मैं लिस्ट बना रही हूँ कि नंदू और पप्पू में से मम्मी जी की बात बिना सोचे समझे ज्यादा कौन मानता है। मैं ना ये प्रूव कर दूंगी कि नंदू और पप्पू में से मम्मी जी का बड़ा चमचा कौन है। हैं? वैसे तो वो दोनों ही हैं, लेकिन मुझे ये प्रूव करना होगा। उसके बाद मैं उनको गलत साबित कर दूंगी और फिर वो दोनों वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। सच चंदू दीदी, इससे वो दोनों हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे? हाँ। क्या बात है। ठीक है चंदू दीदी, अभी मैं चलती हूँ। ओ, तो ये प्लान है बहू का, और बहू तो जानती नहीं है किससे पंगा ले रही है। आई एम तारावंती वर्मा फ्रॉम पटियाला। तुझे तो कभी नहीं जीतने दूंगी। जीतेंगे तो मेरे बेटे ही। अच्छा, इसका मतलब भाभी हमें हराने के लिए हमारे स्कोर बना रही हैं? मम्मी जी, अगर चंदू जीत गई ना तो हमें उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। प्लीज कुछ कीजिए। लो जी, ऐसे कैसे जीत जाएगी? देखो, तुम दोनों को जिंदगी भर बस मेरा ऑर्डर मानना है। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है पुत्र, अब देख, तेरी मम्मी तो हमेशा ही सही होती है, तो तुम लोग तो अपनी मम्मी जी की बात मानोगे ना? है ना, है ना, है ना? हाँ हाँ मम्मी जी। अब सुनो, तुम दोनों को क्या क्या करना है। चंदू, क्या कर रही हो? मैं स्विमिंग कर रही हूँ। पर यहाँ तो कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अच्छा अच्छा, समझ में आया, तुम किचन सिंक में स्विमिंग कर रही हो। नंदू, तुम्हें क्या करना है? नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं करना है। ओफो, मैं पूछ रही हूँ तुम्हें क्या काम है? नहीं, मैं पूछते ऐसा कि आज खाने में क्या बना रही हो? खाने में? मैं करेले की सब्जी, लौकी का रायता और उबले हुए आलू बना रही हूँ। क्या? हाँ, क्यों? पसंद नहीं आया? नहीं, आया ना, पसंद आया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। क्या खाना बनाती हो तुम? मेरे हाथों में जादू नहीं, चाकू है। हट जाओ वरना लग जाएगी। बहू, आज ना तू कश्मीरी पुलाव और पनीर पकौड़े की सब्जी बना। अरे पर मम्मी जी देखिए ना, मैंने तो करेला और लौकी बनाने का सोचा था। फिटे मुंह, ऐसा खाना? ए बहू, हम ना काले पानी की सजा नहीं भुगत रहे हैं। जब से आप इस घर में आई हैं, काला पानी की सजा तो मैं भुगत रही हूँ। कुछ बोली तू? कुछ नहीं मम्मी जी, आपने कुछ सुना? वैसे बहू, मैं ना सब समझती हूँ, ये समझ ले तू। मेरा मतलब है कि
जेल का खाना थोड़े खाएंगे हम। अब मेरा नंदू पुत्र भी खाएगा, इसलिए कश्मीरी पुलाव और पनीर पकौड़े की सब्जी तो होनी चाहिए, है ना भाई पुत्र? हाँ 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 मम्मी जी, होनी चाहिए। नंदू तो वही खाएगा ना जो मम्मी जी ने कहा है। तो ठीक है, मैं पनीर पकौड़े की सब्जी और कश्मीरी पुलाव बना देती हूँ और नंदू का एक पॉइंट भी बढ़ा देती हूँ। नहीं चंदू, तुम वही बनाओ, मैं खाऊंगा। तू अपनी माँ की बात काटेगा पुत्र? हाँ मम्मी जी, जो बात आपकी गलत होगी वो मैं काटूंगा। चंदू इतने मेहनत से ये करेला, ये लौकी बना रही है और आप मुझे वो खाने के लिए कह रही है? नहीं 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 नहीं। चंदू तुम टेंशन मत लो, तुम बनाओ, मैं खाऊंगा। ना 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 ना। हाँ? ये क्या हुआ? नंदू ने मम्मी जी की बात काटी और मेरी बात मानी। मम्मी जी की स्पेशल डिशेस छोड़कर वो मेरा बनाया हुआ करेला खाएगा। नंदू पप्पू अगर मेरी बात मानेंगे तो मैं तो हार जाऊंगी। नहीं नहीं, इन दोनों से ऐसा कुछ करवाना होगा जिसके लिए मम्मी जी मना करें और ये दोनों मम्मी जी की बात माने, मेरी नहीं। अरे आप लोग सब यहाँ हैं? पुत्र हम इसी घर में रहते हैं, यहाँ नहीं होंगे तो क्या पड़ोसियों के यहाँ होंगे? मैं ना आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या खुशखबरी? वो भी दूसरी बार? हाय मेरी लाडो, मेरी बच्ची, ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। तेरी माँ से काम करेगी मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। बधाई हो भाई, बधाई हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। भाई चुन्नू मुन्नू के बाद क्या चंगू वंगू? देखते हैं बब्बू। बाय द वे थैंक यू एवरीवन। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो वाली खुशखबरी नहीं है। तो फिर? मैं ना आप लोगों को बाहर डिनर पे लेके जाना चाहती हूँ, वो भी ओपन रेस्टोरेंट में। हेटे मुंह नलायक कहीं की। ए दिल्ली में सर्दियों में ओपन रेस्टोरेंट में लेकर जाएगी तो हमारी तो कुल्फी जम जाएगी ना। क्यों मम्मी जी, चलिए ना, मजा आएगा। बर्फ में जमने का मजा मुझे नहीं चाहिए, ना ही मेरे बच्चों को। तू अकेली जा, तुझे जाना है। क्या नंदू पप्पू तुम दोनों भी नहीं जाओगे? पता था मुझे, मम्मी जी ने मना कर दिया तो तुम दोनों क्यों जाओगे? तुम दोनों तो मम्मी जी की ही बात मानोगे, है ना? है ना? ठीक है, मैं खुद घर पे ही डिनर बना लूंगी और नंदू पप्पू का एक एक पॉइंट भी जोड़ दूंगी। चंदू, हम लोग चलेंगे। हाँ भाभी, हम आपके साथ चलेंगे। मम्मी जी सॉरी, लेकिन हम भाभी के साथ जरूर जाएंगे। पर पुत्र, मैं तो तुम दोनों की भलाई के लिए कह रही थी। मम्मी जी, हम दोनों अपनी भलाई जानते हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ठीक है पुत्र, ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। ऐसा बहू के हो गए। मम्मी जी रबड़ी खाएंगे भाई, रबड़ी। बाबा जी, ये सब क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकती। हाँ, अब तो मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इन लोगों को हारना ही पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां